मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें नया कंटेंट हम पढ़ेंगे। नया टॉपिक है जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप। ये आपकी है वर्कशीट नंबर 36। इधर से जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए, इसके बाद में प्रीवियस नॉलेज आपको पता ही है, वर्ग के बारे में पता है, वर्ग कैसा होता है, और आयत पता है, त्रिभुज पता है और चतुर्भुज सारा पता ही है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में आपकी 4 भुजाएं होती है। वो चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको हम आयत बोलते हैं, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप विभिन्न आकृतियों जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो। 6 से लेके 8 तक आपको यही कराया जाता है। अब है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप उसमें क्या पढ़ा था हमने, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये आपकी लंबाई होती है और ये क्या होती है, आपकी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर है। लंबाई और चौड़ाई मापने की यूनिट क्या होती है, मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। वो डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ किस में दी गई है, क्योंकि परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। यदि परिमाप का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि में लिया जाता है तो, क्योंकि परिमाप क्या होता है, अगर हम परिमाप को देखें तो परिमाप होता है जो ये बाउंड्री होती है किसी भी आयत, वर्ग, त्रिभुज, किसी भी चीज़ की, इनका टोटल सम, यहाँ से यहाँ तक ये सारा टोटल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं परिमाप। इसलिए आप देखो, किसी को भी टोटल जोड़ोगे तो वो क्या होगा, हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में ही तो आएगा। अगला है, आप जानते हैं किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब अगर आपको अंदर का, मतलब ये एरिया नापना हो तो इसके लिए जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 1/2 आधार के लिए हम क्या यूज करते हैं, b बेस, और ऊंचाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, h हाइट। तो ये है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई लिया जा सकता है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई लिया जा सकता है। जैसे समकोण त्रिभुज में AB और BC को आधार और ऊंचाई लिया जा सकता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, AB 1/2 गुना AB गुना BC। मतलब AB इज ऊंचाई और BC इज आधार। ठीक है, तो हाफ इंटू BC इंटू AB। तो यहाँ AB को ऊंचाई और BC को क्या ले सकते हैं, हम आधार भी ले सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा बेस। तो नेक्स्ट है, इसमें किसी समबाहु त्रिभुज किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए DEF को देखें, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्लियरली, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये है D, ये है E आपका इधर, E, और ये F। ठीक है, हर भुजा कितनी है, इसमें 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 है, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी आपकी 10 है। तो ये हाफ हाफ करके कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगी, और ये इधर वाली भी कितनी हो जाएगी, 5। तो आपको क्या निकालना है, DG निकालनी है, ये वाला G पॉइंट है। तो
DG निकालने के लिए आपको पता है ऑलरेडी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये हमारे पास क्या होता है, कर्ण, ये होता है आधार, और ये होता है हमारा लंब। ठीक है, अगर ये कैसी है, समकोण त्रिभुज है, एक बार दोबारा से देखें, अगर आपकी क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हमारी कैसी होती है, इस तरीके से, ये सीधा स्ट्रेट, ये ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है आपका, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, और ये क्या हो गया, बेस, कर्ण, आधार और लंब। तो इनमें सूत्र होता है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालने का क्या सूत्र होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर भी देखो 10 आपको दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्या है हमारा, कर्ण है, तो 10 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये क्या है, आधार, 5 के स्क्वायर हमको नहीं पता, अभी p का स्क्वायर हमें नहीं पता, निकालना है, और आधार कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आपका 100, p स्क्वायर माइनस प्लस 25। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, आपको कितना बचेगा, 75, और यहाँ पे p स्क्वायर। अब p की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट कर देंगे, तो p कितना हो जाएगा, √75। तो इधर से जब इनका रूट सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आपकी आएगी 25√3। ठीक है, तो यहाँ से 5√3। ठीक है, तो ये है DEF का क्षेत्रफल। अगर आपको निकालना है तो DEF के लिए क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। हमको आधार पता ही है 10, ऊंचाई आपको, आधार आपको पता है और ऊंचाई आपको मिल गई है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR को देखें। इसी तरीके से अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु में क्या होती है, दो भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो उसके लिए अगर आपको निकालना हो, ये 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है, आपको सबसे पहले ऊंचाई निकालनी होगी। तो सेम वही तरीका आप यूज़ करेंगे जो मैंने अभी समझाया आपको। पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें, ये आपको 5 दे रखा है, तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे। कर्ण हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर है, अब इसका फॉर्मूला साथ के साथ लिख लेना। ये हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है तो p का स्क्वायर प्लस आधार हमको पता है कितना, 4 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया आपको। यहाँ पे p का स्क्वायर, ये 16, 4 गुना 4, इस 16 को इधर लेके जाएंगे तो 25, p का स्क्वायर, 25 में से 16 माइनस करो तो कितना आएगा आपका, 9 p का स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √9, और यहाँ से p कितना हो गया आपका 3, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर क्या आ गई आपका, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फॉर्मूले में रखने पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, वही सेम 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना है, 1/2, आधार हमारा कितना है, ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 4 है, तो टोटल 4 + 4 कितना हो गया, 8 आधार गुना ऊंचाई हमने कितनी निकाल ली थी, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसमें, यदि हमें एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, परंतु हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोइंस का सूत्र प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक विषमबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए क्या होती है, कि जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, कोई भी भुजा आपकी बराबर ना हो। मान लो ये 4 है, ये आपकी 6 है और ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या होती है, विषमबाहु त्रिभुज हो।
और जिसके सारे एंगल्स आपस में क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसमें क्या है कि ऐसे वाली त्रिभुज का हम इन किसी भी फॉर्मूले से, ना तो इस फॉर्मूले से हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला या फिर हीरो के सूत्र, जिसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखते हैं प्रयास के जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करने के लिए बोला हुआ है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल ज्ञात करो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए देखो समबाहु त्रिभुज आप बना लेंगे। सबसे पहले तो ये मान लो हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 12 है, मान लीजिए ये भी 12 हो गया और ये भी आपका 12 हो गया। नीचे वाला टोटल 12 है, तो हमें इस लाइन को ऐसे बीच में से कर लेंगे। तो ये 6 यहाँ पर 6, A B C यहाँ से, ठीक है, और ये D। तो पहले हम AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए होगी, हाइट चाहिए होगी। तो AD निकालने के लिए इसको हमने क्या मान लिया, P परपेंडिकुलर या फिर H भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखो जो आपकी ये हाफ त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण हमने लिया है, यहाँ पे लंब डाला है, शीर्ष लंब, तो ये क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। हाइपोटेन्यूज के लिए, इसके लिए हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, 12 का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर हमको नहीं, आधार हमको पता है 6 का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आधा 144 बराबर 36 परपेंडिकुलर। तो 144 में से 36 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 8 और 0 108 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटाने के लिए 108 का क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल। अब यहाँ पे 108 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखो 2 से काटा पहले 5 4, फिर 2 से काटा कितने पे जाएगा, 2 4 7, फिर 3 से कटेगा ये 9, फिर से 3 से कटेगा। तो यहाँ से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 2 × 3 × √3, तो 6 √3। तो ये क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 आधार कितना, P गुना बेस। तो 1/2 परपेंडिकुलर कितना आया है हमारा, 6 √3, आधार हमारा टोटल कितना है 12। तो इसको कट करेंगे, 12 6 पे जाएगा, तो आंसर आ गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो देख लो, सबसे पहले समान भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो मान लो समान भुजाएं कितनी हैं, 10-10 सेंटीमीटर हैं। असमान भुजा कितनी है, 16। तो इसका मतलब ये भी कितनी, 8, और इधर भी कितना हो गया, 8। सेम उसी तरीके से हम ये निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। तो अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा, 100, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 64, इधर हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे 9 में से 3 बचा। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, √36, आंसर 6। अब आपको निकालना है कि समद्विबाहु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, 1/2 आधार गुना परपेंडिकुलर, मतलब लंब गुना ऊंचाई। तो 1/2 बराबर का निशान लगाते रहेंगे साथ के साथ।
परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 6, आधार हमारा कितना है 8 + 8 16, तो 48 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आज का यहाँ तक सॉल्यूशन है। जिसने आप सॉल्व कर लिया है वो अपना रीचेक करें कि आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। जिसने नहीं सॉल्व किया है वो वीडियो देख के समझें और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। और स्टूडेंट्स, जिस दिन आपकी लाइव क्लास होगी वो उस दिन वो क्लास आपकी इसी चैनल पे होगी, यूट्यूब के थ्रू ही। तो आप उसके लिए चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यहाँ पे आपकी फिनिश होती है। थैंक यू।